नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमित कुमार शर्मा उत्तराखंड जनमंच के मीडिया पार्टनरशिप डिस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं हर्षवर्धन। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में किसकी होगी सत्ता, किसको क्या मिलेगा उपहार। बिल्कुल, मतदान के बाद स्थिति काफी दिलचस्प बनी हुई है क्योंकि उत्तराखंड में स्पष्ट तौर पर नहीं किया जा सकता है कि किसकी सरकार बनने वाली है जी। लेकिन अगर हम बात की जाए तो कांग्रेस इस बार काफी कॉन्फिडेंट है, खासतौर पर हरीश रावत जो कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और बता भी चुके हैं। इसके पीछे एक कारण भी है। कारण ये है कि इस बार कुमाऊं मंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिख समुदाय, दलित समुदाय काफी बड़ी तादाद में रहता है। बिल्कुल है, बिल्कुल जी। और इसका सीधे तौर पर कांग्रेस जिस तरह से यशपाल आर्य गए हैं वहां पर, बिल्कुल उसका भी काफी बड़ा असर देखने को यहाँ मिलेगा। जिस तरह कांग्रेस में वापसी हुई, बिल्कुल बिल्कुल दलित समाज एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ रहता है। इसके साथ साथ जो पंजाबी और जो सिख समाज है वो इसलिए करता दिखाई दे रहा है क्योंकि किसान आंदोलन के बाद ये काफी बीजेपी से खफा दिखाई दिए थे और सीधे तौर पर लखीमपुर की घटना के बाद स्थिति काफी हद तक कांग्रेस के पाले में आनी शुरू हो चुकी थी जी। तो जाहिर तौर पर इस बार लगता है कि कुमाऊं मंडल में काफी मजबूत कांग्रेस दिखाई दे रही है। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि हरिद्वार सीटों पर भी कांग्रेस का वर्चस्व इस बार रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी हर्ष बात की जाए पुरानी पेंशन की, एक खबर आ रही है राजस्थान से कि राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली कर दी गई है। हरीश रावत के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो पुरानी पेंशन बहाली जरूर होगी, लेकिन वहीं कहीं देखा जाए तो वहीं बीजेपी चुप नजर आ रही है। क्यों हर्षवर्धन? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक फायदा कांग्रेस को वहां मिलने वाला है राजस्थान में। लेकिन हरीश रावत ने ये अगर घोषणा की है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत जरूरी बात ये भी है कि इस अगर उनकी मंशा वाकई में थी तो मैनिफेस्टो में पहले ही, चुनाव से पहले इस चीज को रखना जरूरी था ताकि इसका शायद सीधे तौर पर उनको असर देखने को मिले। बिल्कुल। लेकिन अगर उन्होंने ये घोषणा की है तो भारतीय जनता पार्टी को भी एक कदम बढ़ाकर उनकी सरकार अगर आती है तो इस तरफ काम करना चाहिए। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी शांत है। अगर बीजेपी की सरकार दोबारा रिपीट करती है तो कर्मचारी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करने की देख रहे हैं कि कहीं हम ठगे तो नहीं जाएंगे बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इस मामले में चुप है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बीजेपी पर काफी बड़े जो एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि उन्होंने रोजगार नहीं दिए हैं और उसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उनको ये सौगात नहीं दी जाती है तो ये जो नाराजगी है अगर सरकार इनकी आती है तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जो है काफ़ी विद्वान है और अच्छा खासा उनका ग्राफ रहा है जब से मुख्यमंत्री बने हैं। बिल्कुल सही। तो इस पर जरूर विचार वो करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इस दोनों कॉम्पिटिटिव जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ इसका जो पॉजिटिवनेस ज़्यादा फैल रही है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जरूर कार्य होगा। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो क्या कहीं ना कहीं दे पाएगी बीजेपी पुरानी पेंशन को या नहीं दे पाएगी? कितना समझते हैं आप इसको? तो स्पष्ट तौर पर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये पुरानी पेंशन स्कीम बहाली अगर की जाती है तो इसका राजनीतिक फायदा किसी भी पार्टी को जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ये जरूर ध्यान में रखा जाएगा शायद, और बीजेपी भी इस पर कार्य कर सकती है। लेकिन अभी हरीश रावत जी ने स्टेटमेंट दिया कि सिलेंडर 500 के पार नहीं होगा। क्या हवाई फायरिंग कर रहे हैं या कुछ ना कुछ होगा इसमें? देखिए, इसमें बिल्कुल हवाई फायरिंग नहीं है क्योंकि हरीश रावत हर विभाग की गहराई से जानकारी रखते हैं और उनको एक बड़ा तजुर्बा भी है। तो इसलिए उन्होंने बहुत कैलकुलेटेड ये चीज़ें करके जो घोषणा की होंगी। और सब्सिडी देना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है और वो सब्सिडी के माध्यम से इसके पूरे जो बर्डन जिसका है वो कम किया जा सकता है 500 के नीचे इसको समेटने में। बिल्कुल कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बड़ी बात हो। हरीश रावत कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, नहीं हम रोजगार देंगे, समझ आऊँगा, हम रोजगार देंगे, लेकिन बीजेपी इसमें चुप्पी साधी हुई है। बीजेपी जहाँ तक लग रहा है कि किसी कोई भी मुद्दा हो जो हरीश रावत उठा रहे हैं वो चुप्पी साधे हुई है। क्यों चुप्पी साधे हुई है बीजेपी? क्या कारण है इसके पीछे? जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि रोजगार देने की कोशिशें की गई, तमाम घोषणाएं की गई, लेकिन यहाँ अंतर सिर्फ ये है कि क्या भर्तियों में परिवर्तित वो कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। क्योंकि अंततः देखा ही जाता है कि कितने युवाओं को इसका लाभ मिला है, पलायन रोकने में सक्षम हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसमें अभी तक बीजेपी सफल नहीं हो पाई है। और इतने कम समय में पुष्कर सिंह धामी के लिए ये संभव था भी नहीं। तो इसलिए अगर बीजेपी की सरकार आती है और पुष्कर सिंह धामी इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी से कलंक हट जाएगा। बिल्कुल। और इसमें जाहिर तौर पर यहाँ के युवाओं को बहुत फायदा मिलेगा जाएगी। जहाँ तक हर्ष देखा जाए कि हम क्या समझ सकते हैं, अगर बीजेपी आती है या कांग्रेस आती है, दोनों में से जनता के लिए कौन सी अच्छी सरकार साबित हो सकती है? देखिए, ये तो उनकी पॉलिसी डिसाइड करेंगी क्या किस विचारधारा के साथ, किन पॉलिसीज के साथ, अपने जो घोषणा पत्र में जो उन्होंने घोषणाएं की हैं अगर वो पूरा करती हैं तो जाहिर तौर पर घोषणा पत्र कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कांग्रेस का भी काफी लुभावना, और सबसे ज्यादा लुभावना तो आम आदमी पार्टी का रहा है। आम आदमी पार्टी बहुत बिल्कुल ये बात जानती थी कि ना तो वो सत्ता में आने की स्थिति में है और ना ही पूर्ण कर पाएगी। लेकिन हर्ष देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर अपनी इतनी तकड़ी तरीके का मचाया, उन्होंने पूरा प्रचार प्रसार किया, लेकिन कहीं ना कहीं फुस नजर आई वहां पर। देखिए, यहाँ पर उन्होंने एथिक्स को भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया और तमाम तरह के जो एडवर्टीजमेंट है
एक उसके जितनी मर्यादा है उसको लांघी गई। बिल्कुल। और इसका जाहिर तौर पर यहाँ ये देवभूमि है, यहाँ पर सभ्य लोग रहते हैं, सम्मानित लोग रहते हैं जी। और यहाँ उनका बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला है और निगेटिव इम्पैक्ट के साथ ही आम आदमी पार्टी सीमित यहाँ पर दिखाई दे रही है और उसका जाहिर तौर पर रिजल्ट जो परिणाम होंगे उसमें भी असर देखने को मिलेगा। जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को पीछे पिछाड़ चुकी है और उत्तराखंड के अंदर कोई वर्चस्व नजर नहीं आ रहा है। क्यों? बिल्कुल, सर केजरीवाल के यहाँ पर जादू नहीं चल रहा है। सर केजरीवाल को दिल्ली तक ही सीमित रख दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर। अभी पुरानी पेंशन के बारे में मैंने बात की तो बगल के हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश जिसमें से उत्तराखंड बना था, वहां पर भी अखिलेश कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाली करेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अखिलेश यादव, एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो हमेशा खुश रहे हैं जी। लेकिन इस बार जो बीजेपी सरकार रही है इसमें उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है राज्य सरकार के खिलाफ जी। और इसका असर देखने को पड़ सकता है यूपी चुनाव में जी। और उस रग को ये अखिलेश यादव बहुत अच्छे से जानते हैं और सरकारी कर्मचारियों को ध्यान रखते हुए जो घोषणा की है उस पर जाहिर तौर पर वो कार्य करेंगे, ऐसा उनका इतिहास भी गवाह है। बिल्कुल। और सरकारी कर्मचारियों उन्होंने तमाम घोषणाएं पहले भी की हैं, उनको पूरा भी करके दिखाया। वहीं देखा जाए हरीश रावत जी की एक वीडियो वायरल हुई पुलिस कर्मियों को हाथ जोड़कर वोट मांगते हुए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहली बार देखा गया है जहाँ तक। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बात मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है वो अपने आप को काफी सहज महसूस करता है हरीश रावत के कार्यकाल जो उनको बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और उसको देखते हुए हरीश रावत बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितने नरमी के साथ, कितने अदब के साथ वो मीडिया कर्मियों के साथ, पुलिस विभाग के साथ, अन्य विभागों में रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं यहाँ पर उनका रुझान कांग्रेस की तरफ हो सकता है और ये बात अच्छी तरह जानते हैं हरीश रावत। और पुरानी पेंशन बहाली का उन्होंने आश्वासन दिया ही है कि अगर हो गया तो फिर तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका राजनीतिक फायदा तमाम तरीके से मिलेगा। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर किसकी सरकार बैठेगी, अगर बीजेपी है या कांग्रेस है, कहीं ना कहीं एक जैसी ही सरकारें नजर आती हैं दोनों। देखिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फैक्टर काम नहीं करता क्योंकि गढ़वाल मंडल की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मण जी बहुतायत में रहते हैं और कुमाऊं मंडल की बात की जाए तो यहाँ पर दलित और सिख समुदाय, पंजाबी समुदाय बहुत बड़ी तादाद में रहता है। हरिद्वार सीटों पर भी हम अगर कह सकते हैं थोड़ा बहुत ये फैक्टर काम कर सकता है, लेकिन इस बार यहाँ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहा है और हिंदू मुस्लिम बहुत भाईचारे के साथ यहाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कभी इस तरह की घटनाएं सामने नहीं होती हैं। लेकिन हर्ष मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है कि उनका चेहरा कौन होगा। हम अनुमान रूप में हरीश रावत का नाम ले रहे हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे। कहा सुना सूत्रों से ये पता चल रहा है कि आखिर में चेंज हो सकते हैं हरीश रावत। देखिए ये बिल्कुल कहना बेईमानी होगी कि हरीश रावत बदल सकते हैं या उनका चेहरा बदला जा सकता है। विशेष तौर पर हरीश रावत ही एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं और उसके काबिल भी हैं। बिल्कुल। तो मैं मानता हूं कि हरीश रावत एक ऐसा चेहरा है जिसको कभी कांग्रेस रिप्लेस नहीं करना चाहेगी और न ही करेगी। ये सिर्फ एक सामूहिक नेतृत्व में लड़ने का फैसला इसलिए लिया गया था ताकि चेहरा एक्सपोज ना करके उनके तमाम जो लीडर्स हैं उनको संगठित करके बिल्कुल इस चुनावी नैया को पार लगाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं फूट का असर भी दिखाई दे रहा है। हरीश रावत बड़े चिंतित थे चुनाव के शुरू से लेकर अंत तक कि कहीं ना कहीं फूट का बड़ा गहरा असर पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। किसी भी चुनाव में फूट की अगर हम बात करें तो फूट बीजेपी की सबसे बड़ी फूट मानी जा रही है। बीजेपी की जो मतदान के बाद जिस तरीके से उनके विधायक भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं, इससे बड़ा फूट का कहीं भी एग्जाम्पल सामने नहीं आ सकता। बिल्कुल, क्योंकि ये पार्टी की जो रेखा है उसको सीमा लांघना कहते हैं जी। और यहाँ सार्वजनिक तौर पर अगर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन पर इस तरह के अगर इल्जाम लगाए जाते हैं उनके विधायकों के द्वारा, तो ये सबसे ज्यादा शर्मनाक तो बीजेपी के लिए है। तो ये आंतरिक जो कलह है वो हर पार्टी में रहती है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। हर्ष देखा जाए तो सूत्रों से पता चल रहा है कि जो वर्तमान में बीजेपी के मंत्री थे कहीं ना कहीं सीटें हारती नजर आ रहे हैं, सीटें गायब नजर आ रही हैं उनकी। देखिए ये इतिहास रहा है और खासतौर पर मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो यहाँ जो मुख्यमंत्री रहा है उसे अपनी सीट बचाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। ये इतिहास उत्तराखंड का रहा है और इससे अलग भी तमाम मंत्री, क्योंकि ये एक जाहिर सी बात है उत्तराखंड में एक बार सरकार बीजेपी इत्तेफाकन, भले ये इत्तेफाकन हो बिल्कुल, लेकिन ये भी जाहिर करता है, वोटर्स की मंशा जाहिर करता है कि वोटर्स परिवर्तन देखना चाहते हैं। इसमें चाहे मंत्री हो चाहे आम विधायक हो, लेकिन परिवर्तन का मूड जनता यहाँ बहुत जल्दी बना लेती है और वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। इस बार भी इसकी संभावनाएं बहुत हद तक दिखाई दे रही हैं। हर्ष अगर बात की जाए हरक सिंह रावत कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना उन्हें टिकट मिला, उनकी पुत्रवधू को टिकट मिला, तो कहीं ना कहीं लोकसभा की ओर तो नहीं बढ़ रहे हरक सिंह रावत। देखिए आग लगी बस्ती में हरकू मस्ती में तो हरकू जी को तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। वो बहुत वरिष्ठ नेता रह चुके हैं पार्टी के और तमाम
सीटों पर उनका वर्चस्व है। जी। उनकी बेटी उनकी बहू मैदान में उतरी हैं, जी। अनुकृति जी। जी। तो देखना ये है कि अगर वो अपनी बहू की सीट बचा पाने में सक्षम रहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हरीश रावत की पुत्री जो है अनुपमा रावत कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में अपनी बढ़त बनाए हुई हैं, सूत्रों से पता चलता है। देखिए, स्वामी जी को वहाँ बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पैठ बनाई है और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के साथ उनकी जो करीबी बताई जाती है जी। वो कई मायने में आपको बेनिफिट देती है अपने क्षेत्र में। जी। और उनके क्षेत्र में जो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से वो हैं, जी। उस क्षेत्र में भी उन्होंने तमाम योजनाओं को, तमाम लाभ लोगों तक पहुंचाने में सक्षम भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही बात। तो एक बड़े वोटर्स की रुझान उनकी तरफ रहेगा और उसको काटना बहुत मुश्किल साबित हो जाता है। बल्कि अंतिम क्षणों में अनुपमा रावत को टिकट मिला है। जी। हरीश रावत दिग्गज माने जाते हैं, अपनी हार का बदला लेना चाहते हैं अनुपमा रावत। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। उन्होंने भी बहुत तमाम हथकंडे अपनाए हैं अंतिम क्षणों में। बिल्कुल बिल्कुल अंतिम क्षणों में इस पूरे माहौल को बहुत दिलचस्प उन्होंने बना दिया, क्योंकि अपनी तरफ वो एक बड़े मतदाताओं को ले जाने में सक्षम रहे। बिल्कुल रहे। बिल्कुल। जो आंतरिक नाराजगी थी वहाँ के कुछ मुस्लिम नेताओं की, सुनने में आया कि उनको दूर किया गया है, लेकिन यहाँ अभी भी स्वामी का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन परिणाम से पहले कुछ भी कहना चाहिए। आप किसको देखना चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर, कौन सी होगी सरकार? देखिए, वर्तमान स्थिति में जो लहर चल रही है जी, उसमें कांग्रेस अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रही है। और तमाम समीकरण की अगर हम बात जो हमने आपको पहुंचाए थे जिला हरिद्वार की, कुमाऊं मंडल के, और जाहिर तौर पर गढ़वाल मंडल में भी काफी सीट्स निकालने वाली है, तो यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो मैं कहूँगा कि हरीश रावत भी आश्वस्त हैं, लेकिन बीजेपी भी अपने आप को आश्वस्त मानी हुई है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी आश्वस्त अभी नहीं है। जिस तरह से भीतरघात के आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम विधायकों के द्वारा, ये कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखाई दे रही है बीजेपी की। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि सरकार बनेगी, कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। ये पुष्कर सिंह धामी जी ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है और वो परिपक्व नेता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। उससे पहले बोलना भी किसी मायने में उचित नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बीजेपी जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए हैं तब से बीजेपी की जो इमेज है वो बहुत अच्छी बनी है वोटर्स के बीच में, और तमाम उन्होंने कार्य भी किया, इसमें कोई दुराई नहीं। चलिए देखते हैं भविष्य में 10 मार्च को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार होगी उत्तराखंड के अंदर। और इसी प्रकार हमें प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।